हेलो फ्रेंड्स, एक और मेडिसिन का एंगर डिस्कस करते हैं, दैट इज चाइना ऑफिसिनालिस। ठीक है, चाइना ऑफिसिनालिस और सिंकोना ऑफिसिनालिस। तो इट इज़ वेरी कॉमन मेडिसिन, क्योंकि इसी के बाद हमारी जो प्यारी सी साइंस है, होलिस्टिक आर्टिस्टिक साइंस, होम्योपैथी का इवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, हनुमान सर ने इसी के बाद होम्योपैथी शुरू की थी। तो चाइना का एंगर, ठीक है, चाइना क्यों गुस्सा होता है, उसके पीछे का, जैसे किसी भी मेडिसिन में एंगर का रीज़न अलग होता है, उसका प्रेजेंटेशन अलग होता है, उसका रिएक्शन अलग होता है, और वो डॉट्स ज्वाइन करके ही हम उस मेडिसिन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एंगर में जैसे मैंने बताया था बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन वो डॉट्स ज्वाइन होंगे तो ही हम मेडिसिन पे श्योर हो पाते हैं। ठीक है, तो चाइना में बेसिकली क्या रहता है ना, उसके सपने बहुत बड़े बड़े रहते हैं। वी हैव रूब्रिक्स गवर्नमेंट, डिज़ायर्स फुल ऑफ, डिज़ायर्स इनडेफिनाइट एंड मेरीमेंट डिज़ायर फॉर, मतलब सपने बहुत बड़े बड़े रहते हैं। लेकिन चाइना के अंदर वो ताकत, वो कैपेसिटी नहीं होती है कि उन सपनों को वो सही कर सके। ठीक है, वो ताकत उसके अंदर नहीं होती है। और जैसे फिजिकल पे भी हमें पता है कि वो मलेरिया की मेडिसिन है, तो मलेरिया की वजह से बिटर टेस्ट ऑफ माउथ हो जाता है या लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स। ठीक है, अब वाइटल फ्लूइड्स ही आपके लॉस हो गए तो आपके अंदर वो ताकत नहीं रहेगी ना कि आप कुछ कर पाएँ। ठीक है, चाहे वो ब्लड लॉस हो गया, चाहे वो डायरिया, वॉमिटिंग या कुछ भी हो गया, जिसकी वजह से आपके वाइटल फ्लूइड्स जो हैं वो कम हो गए, और वो उसके अंदर वीकनेस ला देता है, और इसीलिए वो सपनों के लिए जो ताकत चाहिए वो चाइना में नहीं बचती है। ठीक है, तो वो ताकत उसके अंदर नहीं है ना, वो एम्बिशन इंक्रीज में है कि वो अपना एफर्ट डाले और वो करे। ठीक है, तो आप सपने देख रहे हो, लेकिन वो एफर्ट आपके अंदर नहीं है कि आप उसको पूरा कर सके, तो अल्टीमेटली आप फेल होने वाले हो। और जब वो फेल होता है तब उसके अंदर वो कड़वाहट, वो इरिटेशन, वो गुस्सा आता है। ठीक है, तो आपको चाइना के पेशेंट में भी वो कड़वाहट दिखेगी। ठीक है, जैसे बिटर टेस्ट ऑफ माउथ है, वो कड़वाहट आपको चाइना के चेहरे पे भी, पेशेंट्स में आपको चेहरे पे भी वो कड़वाहट, वो गुस्सा, वो इरिटेशन आपको दिखता है। ठीक है, तो जैसे एंगर के रूब्रिक्स देखेंगे अगर हम, तो एंगर कहाँ कहाँ आता है ना, छोटी छोटी चीज़ों में वो गुस्सा होने लगता है। इरिटेशन, पेन, इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग, बहुत मार्क मेडिसिन है। ठीक है, इरिटेट होने लगता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो जल्दी से डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, और वो डिस्टर्ब होकर क्या करता है, दूसरों को ब्लेम करता है, तो वो कोई उसको बुलाए या कुछ करे उसको अच्छा नहीं लगता। इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग में है, डिस्टर्ब एवर्स टू बी में है, तो उसी टाइम पे अगर उसको कोई बुलाए करे तो उसको गुस्सा भी आता है। ठीक है, एंगर ट्रिपल्स अबाउट में है, देन एंगर लुक्ड एट व्हेन में है। ठीक है, एंगर फ्रॉम कैरेसिंग में है, तो उसको कोई बुलाए करे तो उसको गुस्सा आता है, और वो गुस्सा इतना ज़्यादा होता है कि उसको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा, तो क्या करता है ना, एंगर वेक्स अदर्स इंक्लाइन टू, वो दूसरों को गुस्सा करता है। चाइना में आपको ये चीज़ देखनी कि जो गुस्सा है ना वो आसपास के एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा होता है। इसने मुझे ऐसा किया, या इसकी वजह से मैं नहीं कर पाया, या तो मैं तो कर लेता लेकिन ये हो गया, इसकी वजह से नहीं हुआ, तो वो दूसरों पे डालता है। चाइना जो अपना फ्रस्ट्रेशन है वो दूसरों पे डालने की कोशिश करता है। एंगर वायलेंट, गुस्सा करेगा, दूसरों को गुस्से में कुछ भी बोलेगा, एब्यूजिव है, क्वारलसम है। ठीक है, देन एंगर कील डिजायर टू, मार डालो ऐसा मन करता है। एंड देन उसके बाद क्या होता है ना, उसको ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा गुस्सा दैट एंगर स्टैब एनीवन सो दैट ही कुड हैव, मतलब वो इतना ज़्यादा गुस्सा, वो इरिटेशन इतना ज़्यादा हो जाता है, वो किसी को मारने की भी सोचता है। क्यों करता है ऐसा, क्यों इतना गुस्सा है, क्योंकि उसके सपने बड़े थे वो हासिल नहीं कर पाया है ना, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि बेसिकली चाइना इतना सपनों की दुनिया में रहता है, वो एफर्ट नहीं डालता है, जैसे एम्बिशन इंक्रीज में नहीं है। अदरवाइज जो एम्बिशन वाला बंदा है वो तो खुद कोशिश करेगा, है ना, वो कहीं भी आप कुछ भी करने जाते हो तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन अगर आप एम्बिशन में हो, अगर आपका डिसीजन फॉर्म है, तो आप उससे कोशिश करते हो कि बाहर कैसे निकला जाए, वो प्लानिंग पहले से आप करते हो। लेकिन चाइना वो नहीं करता है। ठीक है, उसको कब गुस्सा आता है, एंगर ऑन वेकिंग, जब वो जागता है कि अरे यार लेट हो गया, मुझे ऐसा करना चाहिए था, तब उसको गुस्सा आता है। पहले से वो जागा हुआ नहीं है, पहले तो वो सपने की दुनिया में है। ठीक है, फिर वो गुस्सा उसको अल्टीमेटली वो अंदर रहता है, और फिर वो अंदर ग्रीफ भी लाता है। तो एंगर विथ साइलेंट ग्रीफ में भी है, सप्रेस्ड एंगर में भी, कंप्लीट में तो है। ठीक है, तो ये जो एंगर वाली रूब्रिक्स है, उसको आपको चाइना जो है उसमें आपको कड़वाहट से, उसमें आपको एम्बिशन से, उसमें आपको अपने आईपीआर पे जो निकालने वाला है ऐसा बंदा मिलेगा। ठीक है, इसीलिए चाइना एक और बहुत अच्छा रूब्रिक है हमारे पास, डिल्यूजन हिंडर्ड ही इज में है। ठीक है, उसको लग रहा है कि उसके काम में रुकावट आ रही है। अभी रुकावट किसके काम में नहीं आती ना, लेकिन
हिंडर्ड में बहुत कम मेडिसिन है हमारे मटीरिया मेडिका में से, जिसमें से एक मार्क मेडिसिन चाइना है। उसको ऐसा लगता है कि उसको रोका गया, उसको करने नहीं दिया, मैं तो ऐसा होता तो मैं कर लेता, ऐसा होता तो मेरा हो जाता, ठीक है। ये चीज़ें आपको चाइना में ज़्यादा मिलेगी। उसके चेहरे पे कड़वाहट मिलेगी, गुस्सा मिलेगा, हिंडर्ड एट वर्क में है, ठीक है। और ये सब चीज़ों की वजह से एक और प्यारा सा रूब्रिक है, डिल्यूजन टॉर्मेंटेड ही इज़, ठीक है। तो ये चीज़ों की वजह से वो इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, वो टॉर्मेंटेड तक जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है इन केस ऑफ चाइना। तो ये सारे डॉट्स मैच करके उसके पेशेंट के एंगर को समझ के आप उसको चाइना दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।